हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग CHS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उस सीरीज़ में आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² - 5x + 18 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? 2x² - 5x + 18 = 0। ठीक है, इसमें हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा? यानी मूलों का योगफल कितना होता है? -b/a। तो माइनस का b कितनी है? 5 और a की वैल्यू कितनी है? 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हो गया? 5/2। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 18/2। कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 9। अब हमसे पूछा है α² + β² का मान, तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर = 5/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा α² + β² + 2 अल्फ़ा इंटू बीटा = 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए, α² + β² इसी की वैल्यू में फाइंड करनी है, +2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ 9 कर लेते हैं, तो 25/4। α² + β² = 18 = 25/4। ये +18 है, इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि α² + β² = कितना हो जाएगा? 25/4 - 18। आगे एलसीएम लेके हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 25 - 18 4 जा 72। अब 72 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 47/4। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी कि α² + β² की वैल्यू कितना हो गया? 47/4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि a⁴x = b⁴y = c⁴z और b² = ac है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम मान लेते हैं, यानी कि माना a⁴x = b⁴y = c⁴z हम मान लेते हैं k। ठीक है, तो a⁴x की वैल्यू कितनी है? k। b⁴y की वैल्यू कितनी है? k। और c⁴z की वैल्यू भी कितनी है? k है। तो अगर हम बात करें कि अगर a की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी k/1/x। b की वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा k/1/y, यानी कि y है तो y इधर इसके पावर में आएगा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह c की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो c = हो जाएगा k/1/z। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं इस वाले में, जो दिया हमको b² = ac, तो b की जगह पे कितना हमारा दिया है? k/1/y का स्क्वायर। a की जगह पे कितना है? k/1/x इंटू c की जगह पे कितना दिया है? k/1/z। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k/2 1 जा 2, यानी 2/y = अब देखिए, आधार समान है k और k। जब हमारा क्या हो, बेस इक्वल होता है तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो पावर हो जाएगा 1/x + 1/z। अब k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास क्या? 2/y। ठीक है, 2/y = 1/x + 1/z। एलसीएम ले लेंगे तो 2/y = हो जाएगा x + z/xz। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो y = हो जाएगा 2xz और बटा में x + z। हमसे यही तो पूछा गया था कि y की वैल्यू क्या होगी, तो y का मान हो गया हमारा 2xz/z + x। ठीक है, ये रहा हमारा y की वैल्यू। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। देखिए, पूछा था y का मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान हो गया इतना। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan θ + cot θ = 2 है तो tan² θ + cot² θ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, क्या दिया हमको? tan θ + cot θ = 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, यानी हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और जो ये cot थीटा है, cot जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो cot थीटा की जगह पे हम ये cot थीटा की जगह पे हमने 1/tan कर लिया, तो tan से tan क्या हो गया कैंसिल। तो कितना है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस का 2, ये प्लस का 2 जो है ना माइनस कर लिया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। वही फाइंड करना था दोनों का मान, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यदि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम मान लेते हैं कि माना हमारी संख्या क्या है, तो माना संख्या क्या है x, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो संख्या का व्युत्क्रम यहाँ लिख लेते हैं, संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का योग बोला है तो यहाँ हम कर लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू हमको दिया है 2 सही 1/20। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x का x में कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का 1 में कराएंगे तो 1 होगा बटा में x, 20 दूनी की 40 से 41 और बटा में 20, तेरह गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 20 से कम 20 बराबर 41x। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेंगे तो 41 आगे आ जाएगा माइनस का 41x और प्लस का 20 इक्वल्स टू बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड कर लेंगे, गुणा करने पे हमारा आना चाहिए, जैसे 20 का 20 में करें तो गुणा करने पे 400 आना चाहिए और जोड़ने पे 41 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लें ताकि गुणा करने पे 400 आ जाए और जोड़ने पे 41 आ जाए। तो 20x स्क्वायर माइनस 25 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा और 25 16 का गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो कितना हो गया 20x स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 16x और प्लस का 20 बराबर 0। अब इन दोनों में से अगर हम बात करें कॉमन का और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन हो रहा है 5x, तो बच के रहा है 5x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 4x माइनस का 5, और ई दोनों में से हमारा 4 कॉमन हो रहा है तो बच क्या रहा है 4x माइनस का 5, तो 4x माइनस 5 और यहाँ से बच रहा है 5x माइनस 4 बराबर का 0, यानी कि x का 2 मान आएगा। एक हमारा होगा 4x माइनस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर हो गया 5, तो x का मान हो गया 5/4, एक मान हो गया ये, और दूसरा मान हमारा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा मान हो जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x बराबर 4, तो x बराबर 4/5। ठीक है, तो x का 2 मान हमारा आया, एक ये और एक ये, यानी कि x का मान ऑप्शन के हिसाब से जो दिया रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, 4/5 या 5/4, ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि a और b के बीच का समांतर माध्य a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। a b के बीच का समांतर माध्य, तो a और b का समांतर माध्य कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं a और b का समांतर माध्य, a और b का समांतर माध्य क्या दिया है, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 और
अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब इन दोनों का समांतर माध्य बोला है तो ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। क्रॉस करा लेते हैं तो जैसे ही गुना कराएंगे तो ए का ए में कराएंगे तो हो जाएगा ए की पावर एन इंटू ए, फिर ए इंटू बी की पावर एन, फिर बी का हम कराएंगे तो बी का जैसे कराएंगे तो ए की पावर एन इंटू बी, फिर प्लस बी की पावर एन इंटू बी बराबर 2 का इसमें कराएंगे तो 2 ए की पावर एन प्लस 1 और फिर प्लस 2 बी की पावर एन प्लस 1। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ए की पावर एन इंटू ए है तो इसको हम लिख लेंगे ए की पावर एन प्लस 1, फिर प्लस ए इंटू बी की पावर एन, फिर यहाँ है हमारा बी इंटू ए की पावर एन प्लस इसको हम लिख लेंगे बी की पावर एन प्लस 1। बेस सेम रहता है तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे 2b की पावर n प्लस 1। इस वाले और इस वाले मान को हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ हमारा बचा a इंटू बी की पावर n प्लस b इंटू ए की पावर n बराबर 2a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1, फिर प्लस 2b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1। आगे सॉल्व कर लेंगे तो a b की पावर n प्लस b इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू हो जाएगा ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इस वाले वैल्यू को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, यानी ए को इसके साथ ले लेते हैं और बी वाले को इसके साथ। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ए की पावर n इंटू बी माइनस ए की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू बी की पावर n प्लस 1 माइनस ए बी की पावर n। सॉल्व कर लेते हैं इसे तो ए की पावर n इंटू बी माइनस इसको हम लिख लेंगे ए की पावर n इंटू ए, बी की पावर n इंटू बी और माइनस ए इंटू बी की पावर n। देखिए इसमें से हमारा कॉमन क्या हो रहा है, अगर यहाँ से हम लें तो ए की पावर n कॉमन हो रहा है तो बच रहा है b और यहाँ से माइनस का a। यहाँ से हम b की पावर n कॉमन लेंगे तो बच क्या रहा है b और माइनस का a, तो b माइनस a कैंसिल हो गया, यानी a की पावर n बराबर b की पावर n बचा। अब हम इसे हम लिख लेंगे a की पावर n अपॉन b की पावर n और बराबर में 1, और इसे फिर क्या कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे a अपॉन b की पावर n बराबर 1, यानी a अपॉन b की पावर n बराबर a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो a अपॉन b बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल। तो a n की वैल्यू कितनी आ गई, n बराबर 0। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल बराबर होने की स्थिति में हम क्या जानते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं मूल बराबर होने की स्थिति में, मूल बराबर होने की स्थिति में, मूल बराबर होने की स्थिति में क्या कंडीशन होता है, विविक्तर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना होता है, विविक्तर का मान क्या होता है, 0 होता है, 0। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हमारी है, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे कितना हमारा 2 और c की जगह पे कितना है k इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, पहले यहाँ हम लिख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू हमारी है माइनस की 5 और c की वैल्यू कितनी है k। ठीक है, तो रखते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8k इक्वल्स टू 0। तो 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल्स टू हो जाएगा 25 अपॉन 8। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था कि k का मान क्या होगा अगर मूल बराबर हो तो मूल बराबर होने की स्थिति में k का मान जो होगा वो 25/8। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको माध्य और माध्यिका दे दिया, बहुलक पूछा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर
3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना में माध्य, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो 2 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना हमारा 20, तो बहुलक बराबर हो गया हमारा 3 गुना माध्यिका, माध्यिका कितना है 20 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 20.5, तो बहुलक बराबर कितना हो गया, बहुलक बराबर 20 यहाँ 60 माइनस 2 पंचे 10 से 1 और 2 दूनी के 4, घटाएंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 41, तो बहुलक कितना निकल के आया, तो बहुलक बराबर हो गया 60 में से हम 41 घटाएंगे तो 19, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया बहुलक, यही हमारा आंसर रहा। पूछा गया था कि बहुलक कितना है, तो हो गया हमारा 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि n प्रेक्षणों का माध्य x पे बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य होगा। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो n प्रेक्षणों का माध्य हमें दे दिया है x बार, यदि प्रत्येक प्रेक्षणों को a बढ़ा दिया जाता है। अगर बढ़ाने की बात किया जाए तो बस माध्य में हम जितनी संख्या बढ़ाई जाएगी उसको ऐड कर देंगे। घटाने की बात करेगा तो जितना माध्य है उसमें से हम माइनस कर देंगे। गुणा की बात करेगा तो उसमें हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या किया है, बढ़ा दिया जाता है, बढ़ाने का मतलब कि प्लस कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, जो माध्य है उसमें हम ए से बढ़ा दिया जाता है तो ए को हम जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस इसे हम देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अगर वही कहता कि ए से गुणा कर दिया जाता है तो इसका आंसर हम करते एक्स पे बार इंटू ए, ऐसे होता है, ठीक है। घटा दिया जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ए से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो माध्य है उसमें हमने ए को जोड़ दिया, ठीक है।